इमेज क्या होता है कि पीएनजी जेपीजी। पीएनजी जो होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है, जेपीजी का होता है ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, जो पिक्चर की पहचान कराता है। जैसे हमारे पास ये डेस्कटॉप पे एक फाइल पड़ा हुआ है, जो किस प्रकार की फाइल है हमें जानना, राइट क्लिक करके और इसके प्रॉपर्टीज में चले जाएंगे। अच्छा, ये हम बार बार राइट क्लिक कर रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा, इसका शॉर्टकट हम बताते हैं, अल्ट के साथ एंटर। देन दिखाई देने वाले चित्र, ग्राफिक या पहचान जो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के डेस्कटॉप पे दिखाई देते हैं चित्र, उन्हें आइकन कहते हैं। आज की टॉपिक में हम ये जानेंगे कि आइकन क्या होते हैं तथा आइकन कितने प्रकार के होते हैं, इनकी पहचान कैसे की जाएगी तथा ये मिलते कहाँ हैं, कैसे बनते हैं, कैसे तैयार करते हैं, इन्हीं के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स या चित्र की पहचान जो करने के लिए होता है, हमारे स्क्रीन ये डेस्कटॉप पे दिखाई दे रहे होंगे आपके, ये सारे के सारे आइकन हैं। ये आइकन क्या है? एक ग्राफिक पहचान है जिससे हमें ये पता चलता है कि ये किस प्रकार का चित्र है और ये क्या दर्शाना चाहता है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि 1981 में माइक्रोसॉफ्ट ने IBM से ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदा था। उससे उसका पहला नाम PC DOS था। बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने उसे अपने नाम से अधिग्रहित करके उसे अपना नाम दिया, जिसे आज के समय में माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं, जो प्रयोग में नहीं है बट उसे सिखाया जाता है, बताया जाता है कि ये होता क्या है। अब वो जो चीज़ें थी पहले ग्राफिक्स के बजाय नॉन ग्राफिक्स से, मतलब किसी चीज़ की पहचान करने में आता नहीं था, तो उसे हम नॉन ग्राफिकल कमांड लाइन इंटरफेस के नाम से जानते थे। और धीरे धीरे 1985 में माइक्रोसॉफ्ट ने पहली बार अपनी खुद की पहचान के लिए 1.0 के नाम से विंडोज़ का जारी किया, जो आज धीरे धीरे अपग्रेड होके 2021 में विंडोज़ 11 आपका चल रहा है। तो ग्राफिक्स की पहचान बदलते बदलते आज के समय में ऐसे आ गए जिसे हम आइकन्स के नाम से जानते हैं। जो आप ये चित्र देख पा रहे होंगे, यही आपके आइकन है। अब ये आइकन ग्राफिक्स चीज़ें बता दी गई कि आपकी ये आइकन पहचान होती है, ग्राफिक चित्र पहचान होती है, जिसे हम देख के ये पहचानते हैं कि ये क्या चीज़ है और किस प्रकार का आइकन है। जो पहली बार देख रहे होंगे, आई होप ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो लोग जानते होंगे कंप्यूटर के बारे में, थोड़ा भी और भी जानते हैं, उनको समझ में आएगा कि ये आइकन्स के बारे में क्या जिक्र की जा रही है। जैसे आपका चेहरा पहचान है, उसी तरीके से कंप्यूटर पे बनाए गए चित्र एक पहचान है। सबसे पहले जान लेते हैं कि आइकन होते कितने प्रकार के हैं। तो आइकन कुल 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिस्टम आइकन। सिस्टम आइकन की पहचान कैसे होगी? जब किसी भी कंप्यूटर के अंदर विंडोज इंस्टॉल की जाती है, तो विंडोज इंस्टॉल होने के बाद, मतलब माइक्रोसॉफ्ट की जो विंडोज इंस्टॉल होगी, तो उसके बाद से कुछ चित्र दिखाई देते हैं जिसे हम आइकन के नाम से जानते हैं, और वही आपके सिस्टम आइकन कहलाते हैं, जिसमें ये आपका यूज़र नेम, कंप्यूटर आइकन और ये आपका रिसाइकल बिन, ये बाय डिफ़ॉल्ट रूप में होता है, और लास्ट में ये माइक्रोसॉफ्ट एज का एक ब्राउज़र, ये होता है सिस्टम आइकन। नंबर 1 हो गया। दूसरा आता है फाइल आइकन, जो किसी पार्टिकुलर प्रोग्राम को खोलकर बनाए गए और सेव किए गए डेटा होते हैं, जो किसी एक्सटेंशन को सपोर्ट करता है, उसे हम फाइल कहते हैं। पहचान के लिए, जैसे ये नोटपैड में बना एक फाइल है, इसकी पहचान कैसे होगी? इस पर राइट क्लिक कीजिए और इस पर चले जाइए प्रॉपर्टीज में। ये कहता है कि बनाए गए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है जिसका एक्सटेंशन .txt है। सिंपल समझते हैं, यदि आपका नाम राज है तो केवल नाम है आपका, टाइटल कोई नहीं है। तो टाइटल मतलब एक्सटेंशन जो किसी चीज़ को विस्तारित करता है और उसका नाम सपोर्ट करता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ नोटपैड का ये फाइल है, जैसे कि .txt यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। .txt का मतलब ये नोटपैड की फाइल है जिसका एक्सटेंशन होता है .txt। उसी तरीके से यदि कोई कहता है वर्ड की पहचान कैसे की जाएगी, जो माइक्रोसॉफ्ट में बनाए जाते हैं, तो उसकी पहचान ये W, पहले तो आप बेसिक पहचान में आपको दिख जाएगा, W का मतलब वर्ड होता है, जो
आपकी पहचान कराता है। इसके अलावा इसकी और पहचान है, राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज में चले जाएंगे। यहाँ आपको बताएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक डॉक्यूमेंट है जिसका एक्सटेंशन .docx है। किसी भी फाइल को यदि हम इसको खोलते हैं डबल क्लिक करके तो ये डायरेक्ट खुल रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। वर्ड में जो भी कुछ लिखा गया होगा ये बताएगा कि वर्ड तक पहुंचाने का काम करेगा। एक ग्राफिक चित्र जो पहचान कराता और वहां तक पहुंचाने का काम करता जिस प्रोग्राम में वो डेटा बना है। ये उसी तरीके से ये आपका एक्सेल का दिखाई दे रहा है। एक्सेल का एक्सटेंशन .xlsx होता है, जो आप इस पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके इसको भी देख पाएंगे। तो यहाँ आपको दिख रहा है और बता रहा है ये किस प्रकार की फाइल है। टाइप ऑफ फाइल बता रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के नाम से जानते हैं। इसका एक्सटेंशन .xlsx होता है। उसी प्रकार से कोई आपसे पूछेगा फोल्डर, तो फोल्डर एक खाली डब्बा होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने कोई डब्बा लिया हुआ, जैसे कि ऑयल वाला डब्बा, गैलन, जिसे गैलन कहते हैं, उसमें यदि कोई पानी रखे तो पानी के रूप में वो आ जाता है। यदि उसमें ऑयल रखे तो ऑयल के रूप में आ जाता है। उसी तरीके से ये कंटेनर होता है, खाली डब्बा होता है, उसमें केवल लिक्विड भरा जाता है। इसमें किसी प्रकार के फाइल रखे जा सकते हैं। अच्छा, किसी प्रकार के फाइल किसी आदमी को उठा कर रखेंगे तो नहीं आएगा। ये केवल किसी भी प्रकार के फाइल मतलब उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। ये हो गया आपके फाइल होता है, ये इसे फोल्डर कहते हैं। ये होता है आपका फाइल, ये जो हमने दिखाया जितना, ये हो गया आपके फाइल। और ये होता है फोल्डर, ये एम्प्टी बॉक्स होता है। इसकी पहचान क्या होती है, इस पर राइट क्लिक करेंगे, इसके प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ पर आपको दिखाई देगा टाइप बता रहे थे फाइल फोल्डर। ये किसी फोल्डर के अंदर एक और कोई हम फोल्डर यदि बना दें तो इसे हम क्या कहेंगे, सब फोल्डर कहेंगे। एक हो गया ये प्राइमरी फोल्डर जो आपने पहले बनाया, इसके अंदर एक और फोल्डर बनाया जिसे हम सब फोल्डर कहेंगे। ये आपके हो गए, आपके फोल्डर आइकन तक हो गए। फाइल भी हमने बता दिया। प्रोग्राम आइकन, जब भी हम किसी स्टार्ट पे जाके किसी प्रोग्राम पे क्लिक करते, एग्जांपल के रूप में हमने जब ये वर्ड खोला तो यह एक प्रोग्राम है। जब इसके अंदर हम काम करके इसे सेव कर देते हैं और उसके नाम के साथ एक्सटेंशन जुड़ जाता है तो वो होता है आपका फाइल। तो फिलहाल अभी हमने जो खोला है ये आपका क्या है, वर्ड प्रोग्राम है। ये केवल प्रोग्राम है, इसके अंदर कुछ भी आपके ऐसा कुछ नहीं है। जब हम इसमें डेटा बना के सेव करेंगे, जैसे हमने कुछ नाम लिखा और Ctrl+S किया, शॉर्टकट होता है सेव के लिए, और हमने ब्राउज करके डेस्कटॉप पे लोकेशन दे दिया। लोकेशन का आप समझ रहे, डेस्कटॉप हमने दे दिया और नाम कोई भी रख लीजिए। और इस नाम के साथ, मतलब जो नाम आप दे रहे हैं, इस नाम के साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अपना नाम जोड़ रहा है, इसका मतलब वर्ड की फाइलें है। आप देख पाएंगे कि हमने जो अभी सेव किया था ये आपका आ गया है। इस पर राइट क्लिक कीजिए और प्रॉपर्टीज में जाइए, तो इसका नाम जो भी आपने रखा था, यहाँ पे जो भी नाम रखा था उसके साथ .docx जुड़ गया, इसका मतलब वर्ड की फाइल है, ये हो गई। ये हो गया प्रोग्राम। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसे क्लोज कर देते हैं यहाँ से। एंड लास्ट जो होता है आपका शॉर्टकट आइकन। शॉर्टकट आइकन का मतलब किसी आइकन के ऊपर एक तीर बना हो। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एरो बना है। यहाँ पे एनीडेस्क एक प्रोग्राम है जो किसी दूसरे सिस्टम को एक्सेस करने में मदद करता है। यहाँ कैमटेसिया एक सॉफ्टवेयर है जिसके पास ये देखिए लोकेशन बना हुआ है, एरो बना है। ये आपका देखिए क्रोम ब्राउज़र है, जो किसी भी कंप्यूटर में यदि क्रोम ब्राउज़र इंस्टॉल करते हैं तो आपको उस पर एरो का चिन्ह आ जाएगा, या ब्राउज़र कोई भी होगा उस पर एरो का चिन्ह आएगा। इसका मतलब ये शॉर्टकट आइकन है। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। ये सिस्टम पे आप यदि होंगे तो आप ये चीज़ें देख पाएंगे, आप प्रैक्टिकल भी कर पाएंगे। इस तरीके से हम किसी आइकन की पहचान कर सकते हैं। और आइकन क्या है, एक ग्राफिक चेहरा है किसी प्रोग्राम को खोलने, जानने, पहचानने के लिए। यदि मान लो कोई इमेज समझ रहे हैं आप, जैसे कि आपका फाइल जो मोबाइल से फोटो खींचते हो वो पिक्चर, उसे इमेज भी कहते हैं। उसकी पहचान कैसे करेंगे, वो किस प्रकार का इमेज है। इमेज क्या होता है कि पीएनजी, जेपीजी। पीएनजी जो होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है, जेपीजी का होता है ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, जो पिक्चर की पहचान कराता है। जैसे हमारे पास ये डेस्कटॉप पे एक फाइल पड़ा हुआ है
जो किस प्रकार की फाइल है हमें जानना, राइट क्लिक करके और इसके प्रॉपर्टीज में चले जाएंगे। अच्छा, ये हम बार बार राइट क्लिक कर रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा, इसका शॉर्टकट हम बताते हैं, अल्ट के साथ एंटर, इसकी प्रॉपर्टीज पर जाए। ये बता रहा है कि कैप्चर इमेज है और ये किस प्रकार की फाइल है, पीएनजी है। पीएनजी का मतलब एक ऐसा इमेज जिसकी ग्राफिक्स कभी भी फटेगा नहीं, जूम कर सकते हैं आप। ये पहचान इसकी हो गई। तो इस तरीके से आप फाइल की पहचान कर लेंगे। यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।